सेलिंग प्रेशर आएगा? दीपांशु, बिल्कुल लगता तो है भरोसा करना चाहिए, और सबसे बड़ा भरोसा दीपांशु जो अपनी रेंज चल रही है 17,800 और 18,250, उस पे बहुत भरोसा करना चाहिए। आप ये देखिए 18,250 के पास जाता है तो जितना मर्जी अच्छा लगे, वहां से ऊपर नहीं क्रॉस करता, और 17,800 के पास आता है, देखिए कितना डेटा खराब लग रहा था, लेकिन 17,800 नहीं टूटा। तो ये दोनों स्ट्रांग इतनी रेंज है, चाहे रेंज 400 450 पॉइंट की नैरो है, लेकिन इसी रेंज में मतलब मार्केट घूम रहा है। अच्छा लगे तो बढ़ता नहीं है, खराब लगे तो घटता नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसे में कॉन्ट्रा प्ले करना चाहिए कि 17,800 की तरफ बिल्कुल लेना चाहिए और 18,200 250 की तरफ बिल्कुल बेचना चाहिए। अब ये दीपांशु होता क्या है कि अक्सर हम 18,250 या जब भी ऊपर का मूव आता है तब सब जगह तेजी की बातें, तेजी की आवाजें, तेजी का कॉल शुरू हो जाती हैं, तब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। और वही जब 17,800 के बाद इतना पैनिक दिखने लग जाता है कि वो पुट बाइंग के सब जगह से रिकमेंडेशन आने लग जाती हैं तो कट जाता है। सो आइडिया ये होता है कि अगर गलत साइड पे बैठ गए तो उसको पूरा पलट के राइट करना बहुत मुश्किल होता है। तो या तो क्या होता है कि आप ना करिए अगर नैरो रेंज में आप वॉलिटिलिटी नहीं हैंडल कर सकते, या फिर पेशेंस रखिए कि नहीं, मुझे 17,800 और 850 पे ही लेना है और मुझे 18,200 250 पे ही बेचना है। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, और इसको जिसने डिसिप्लिन रखा है वो अपने लॉसेस जरूर बचा सकता है। लेकिन दीपांशु, हैविंग सेड दैट, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये मूव स्ट्रेंथ लगती है, डेफिनेटली लगती है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद आया है। सब मतलब थक के, एक होता है ना राइस की वेट कर रहे हैं, इससे नीचे क्या जाएगा, अब तो बढ़ेगा, अब तो यू टर्न होगा, अब तो बजट आ रहा है, अब तो बजट के और पास आ गए, अब तो बजट के 2 हफ्ते निकल गए। मतलब एक होता है ना लॉ ऑफ एवरेजेस से कि कब तक विराट कोहली सेंचुरी नहीं बनाएगा। सो आई थिंक कुछ वो है, और कुछ ऑब्वियसली एक्सपायरी के बाद का जो मूव आता है, जब वो जो लॉन्ग वर्क वगैरह कट जाते हैं, तो उसका उस चक्कर में होता है। तो मुझे लगता है कि दीपांशु इसको प्ले करने के लिए इस रेंज को, मैं तो अभी भी उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा हूं। बड़ा मूव उस रेंज के दोनों साइड के ब्रीच करने पे ही आएगा, वो नहीं दिख रहा, तो रेंज में कैसे प्ले करना है। स्टॉक्स तो जो हमने पिछले हफ्ते दिए थे, L&T, एक्सिस और अंबुजा स्प्रेड, वो तीन ही स्टॉक हैं और तीनों ठीक चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल।